मंगल रूप तुझे अमंगलाने जीवन भर ले प्रभु राया माझे दयाला प्रभु राया माझे चलती चक्की देख कर देओ कबीरा रोए चलती चक्की देख कर देओ कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा साबुत बचाना कोई दुख में सुमिरण सब करे सुख में करे ना कोई दुख में सुमिरण सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरण करे दुख काहे कोई रे बंदे दुख काहे कोई। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार पीतांबरधारी अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है एवं अपनी बाल लीलाओं से संपूर्ण जगत को ललायित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदु में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जिनके माध्यम से जीवात्मा साध्य और साधन को प्राप्त करता है ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदु को स्पर्शित करते हुए आज हम सब यहाँ पर एक ऐसी विधि के निमित्त उपस्थित हुए हैं जिसे हम प्रायश्चित्त कहते हैं, अर्थात बाई क्रिया से अनुताप पुरस्चरण। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने भक्तों को प्रायश्चित विधि का विधान बतलाया हुआ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक जाने के लिए मात्र एक साधन है और इस साधन के अंदर जो मुख्य तत्व है जिसे जीवात्मा कहा जाता है वह जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने का मुख्य घटक कहा जाता है। किंतु आज के समय की एक स्थिति आपको वर्णित करना चाहूंगा कि प्रत्येक जीवात्मा अपने आप को शरीर मान चुका हुआ है कि मैं ऐसा ऐसा एक शरीर हूं, मेरा नाम ये है, मेरा स्थान ये है, मेरा निवास ये है। जिस कारण से बहुत सारे अनुचित कर्म जीवात्मा के द्वारा किए जाते हैं। कर्ता शरीर है और भोगना जीवात्मा को पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी महादायिसा को आदेश देते हैं कि बाई क्रियेसी अनुताप पुरस्चरण, कि जब
जाने अनजाने में जीवात्मा से कोई पाप कर्म हो जाए तो उसके विषय में अनुताप करना चाहिए, दुख करना चाहिए। ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की हमें आज्ञा है। क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तब से लेकर रात को सोने तक 3.5 करोड़ पाप कर्म हमसे हो जाते हैं अनजाने के अंदर। हमारे शास्त्रकारों ने हमसे जो अनुचित कर्म हो रहे हैं उनके विषय में तो संख्या भी निश्चित कर दी है। अनजाने के अंदर 3.5 करोड़ पाप हम करते ही करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई पुण्यवान व्यक्ति होगा तो वो और पाप करता होगा, जिसकी संख्या हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं। इसीलिए परमात्मा ने एक विधान ऐसा बनाया कि प्रतिदिन स्वच्छता तो की जाती है किंतु बाह्य आवरणों की, जिसकी स्वच्छता की तरफ ध्यान देना चाहिए, हम उस बात को भूल चुके हुए हैं कि परमात्मा शरीर को नहीं मिलेगा, आत्मा को मिलेगा। इसलिए जो प्रायश्चित होता है ये हमारे शरीर को नहीं आत्मा को शुद्ध करने का एक घटक परमात्मा ने बतलाया हुआ है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के अंदर यदि हम देखते हैं, वैसे तो प्रत्येक धर्म के अंदर प्रायश्चित की विधि करवाई जाती है, सबकी विधियां अलग अलग प्रकार से है। तो क्रिश्चियन धर्म के अंदर हम क्या देखते हैं कि हर रविवार को उनका एक दिन सुनिश्चित किया हुआ है। तो हर रविवार को चर्च में जाकर प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के समक्ष अपने पापों को बोलता है जिसे वो जानता नहीं है। यहाँ पर आप सब हम सब बैठे हुए हैं, आपको बोला जाए, हमें भी बोला जाए कि आपने जो जो पाप किए हैं उसे उक्त कीजिए, बहुत साहस चाहिए, कोई नहीं कर सकता। लेकिन वहां पर क्या रहता है कि एक बंद कमरे के अंदर जो उनके पारदी कहे जाते हैं, जिनको फादर्स बोला जाता है, उनको बिठलाया हुआ है। अंदर कौन है, बाहर जो व्यक्ति प्रायश्चित करने के लिए आया हुआ है उसे अवगत नहीं, और अंदर वाले व्यक्ति को ये पता नहीं बाहर कौन आकर चला गया। तो इस विधि के अनुसार प्रत्येक रविवार को वह भी प्रायश्चित करते हैं। और हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी विधियां हैं प्रायश्चित करने की। तो प्रायश्चित 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहली विधि प्रायश्चित की रहती है कि जिस व्यक्ति के साथ हमारा दोषाचरण हुआ, हमने किसी व्यक्ति को अपशब्द कहे, किसी व्यक्ति का मन दुखाया, तो आप गुरुजी से आकर माफी मांगते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं। जिस व्यक्ति के साथ पाप कर्म हुआ है उस व्यक्ति के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम कहते हैं मैं इतना बड़ा, मैं क्यों माफी मांगू, क्योंकि मैं वहां पर आ जाती है। और गुरुजी के पास जाकर हम क्या बोलते हैं, गुरुजी मेरे पापा दोषादा प्रसव उड़वाना, पर बोलो कहां से प्रायश्चित होगा, क्योंकि विधि गलत है। इसीलिए यदि सत्य अर्थ में प्रायश्चित करना चाहते हैं, ऐसा प्रायश्चित हम प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष करते हैं, आप बोलोगे इसमें नया क्या है? इसमें नया यही है कि आपको बार बार प्रायश्चित के माध्यम से ये बात अवगत हो जाएगी प्रायश्चित करना कैसे है। फिर आप प्रतिदिन प्रायश्चित करोगे। आपने किसी को अनुचित शब्द बोल दिए, जो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे ऐसे शब्द बोल दिए, तो आप उस व्यक्ति से उसी समय याचना करोगे कि मेरे से पाप रूपी शब्दों का उच्चारण हुआ, मुझे क्षमा कीजिए। इसे कहा जाता है प्रायश्चित। तो हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने प्रायश्चित शब्द का अपने अपने अर्थ में व्याख्यान किया हुआ है। तो प्रायश्चित कहते किसे हैं? प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते ततो निश्चय संयोगा प्रायश्चित इत्यभिधीयते। प्राय का अर्थ होता है तपः, चित्तम का अर्थ होता है निश्चय। निश्चय पूर्वक जो तप किया जाए उसे प्रायश्चित कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हमने कौन सी तपस्या करनी है बैठकर,
कि हमने पद्मासन लगाना है, कि वज्रासन लगाना है, कि शीर्षासन लगाकर हमने यहाँ पर तपस्या करनी है। याद रखिए, माफी मांगना सबसे बड़ी तपस्या कही जाती है। प्रत्येक व्यक्ति इस तपस्या को कर नहीं सकता, गलतियां अवश्य करेंगे, लेकिन जब माफी मांगने के लिए आपको बोला जाएगा, मन नहीं मानता उस चीज को, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अपने आप को झुकाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर हमारे शास्त्रकार यही कहते हैं कि जिस तप को निश्चित होकर किया जाता है उसे प्रायश्चित कहा जाता है। और वामन शिवराम आपने करके हमारे संस्कृत के जो शब्द कोशकार हुए हैं उनके अनुसार क्या है, जिस क्रिया से जीवात्मा की आत्मा की परिशुद्धि हो जाती है, आत्मा सुसंस्कारित हो जाती है, पापों की निष्कृति हो जाती है, क्षति हो जाती है और पापों का निस्तारा हो जाता है, उस विधि को प्रायश्चित कहा जाता है। तो हम आज परमात्मा के समक्ष उपस्थित हुए हैं, तो परमात्मा से यही निवेदन करने के लिए कि जाने और अनजाने के अंदर कम और जाने के अंदर ज्यादा पाप हम कर जाते हैं। तो जिन पापों के फलस्वरूप क्या रहता है कि हम ऐसे दोषों को जोड़ लेते हैं कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी इन दोषों का वर्णन करते हैं कि जन्मनि सहस्रो निस्तरो न सरे। एक क्षण के अंदर जीवात्मा ऐसे योनियों को जोड़ लेता है कि 1000 जन्म लेने के बाद भी वो पाप कर्म समाप्त नहीं होता। अर्थात जब भी क्रिया करो, सोच विचार की क्रिया करो, करना क्या है। इसलिए भगवान जी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहते हैं, किम कर्म किम अकर्म कव्यो अप्यत्र मोहिता। कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, इसमें कवि भी मोहित हो जाते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि ये कर्म तो हम अच्छा काम करने के लिए गए थे, लेकिन जाते जाते क्या गलत काम हो गया। इतना सा अच्छा काम करने जाएंगे और इतना बड़ा पाप कर्म कमाकर वापस आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब जीवात्मा परमात्मा को भुला देता है तब जाकर वो पाप कर्म करता है, क्योंकि परमात्मा केवल मंदिर में नहीं है, या जहां पर आपने देव पूजा रखी हुई है उस कमरे में परमात्मा नहीं है। परमात्मा कैसे है, सर्वव्यापक। और हम अपने मन की एक धारणा को बनाकर बैठे हुए हैं कि भगवान जी तो उस कमरे में बैठे हुए हैं, इस कमरे में पाप कर लिया तो चल जाएगा। भगवान तो मंदिर में बैठे हुए हैं, बाहर पाप कर लिया तो चल जाएगा। और कुछ लोग तो मंदिर का परहेज भी नहीं करते। वो बोलते हैं फिर क्या हुआ, हम तो बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आकर हमने कुछ पाप करते हैं तो क्या हुआ, ये हमारा घर है। बहुत अच्छी बात है, आपका घर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा का दरबार भी है। इसीलिए याद रखो, परमात्मा वहां पर भी है जहां पर आप पाप करते हो, परमात्मा वहां पर भी है जहां पर आप पुण्य काम करते हो। ऐसा कोई स्थान इस सृष्टि में नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। इसीलिए परमात्मा को याद किया कीजिए कि हम यदि एकांत में भी किसी पाप आचरण को करने के लिए उद्यत हो चुके हैं, तो याद रखो कि परमात्मा वहां पर भी है। मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। एक सिद्धांत को धारण कर लो कि परमात्मा सर्वव्यापक है, यहां भी है, यत्र तत्र जहां आप देखते हो वहां परमात्मा है। तो आप कभी भी पाप कर्म करने के लिए उद्यत नहीं होंगे। लेकिन परमात्मा ने एक और बात साथ में बोल दी हुई है, जीव सर्व दोषांचे आले, कि ये जीवात्मा कैसा है, सभी दोषों का आश्रय स्थान है। जहां पर जीव रहेगा वहां पर पाप होगा ही होगा, ऐसा परमात्मा ने बोला हुआ है। किंतु याद रखिए, जितने पाप कर्म हमारे कम होंगे उतनी कम योनियां लेनी पड़ेगी, जितने पाप कर्म अधिक होंगे उतनी अधिक योनियां लेनी पड़ेगी।
और उतना ही हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे। इसलिए जिन भी दोषों का हम आचरण करते हैं, स्वाभाविक तौर पर या हमारे कर्म ही ऐसे हो चुके हैं, हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी बन चुकी है कि जब तक कुछ पाप कर्म करना ले तो हमें शांति नहीं मिलती। कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जब तक कुछ उल्टा पुल्टा करना ले उनको शांति नहीं मिलती, उनको लगता ही नहीं कि हम कुछ करके आए हैं। तो ऐसे याद रखिए, यदि परमात्मा से मिलने की किंचित मात्र भी इच्छा है, यदि परमात्मा से मिलने का थोड़ा सा भी ध्येय आपने रखा हुआ है, तो प्रतिदिन आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कर्म कौन सा है, अकर्म कौन सा है, विकर्म कौन सा है, हमने करना क्या है, और हम जिस कार्य को करने के लिए उद्यत हो रहे हैं उसमें पाप कितना मिलेगा, पुण्य कितना मिलेगा। क्योंकि अक्सर होता क्या है, विधि करने के लिए प्रारंभ हम कर देते हैं, कभी विचार नहीं करते किसमें फायदा कितना है और नुकसान कितना है। तो ऐसे जो प्रायश्चित विधि है उस विधि का यहाँ पर व्याख्यान किया जाएगा। क्योंकि जीवात्मा जानोने नीनता, जीवात्मा की प्रवृत्ति कैसी है, अपने पापों के विषय में जानकर अज्ञान बनता है और दूसरे के पापों के विषय में अज्ञान होकर जानता बन जाता है कि इसने तो ऐसा ऐसा पाप किया था, इसने कल ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे स्वयं तुमने क्या करा? क्या तुमने देखा कि आज मैंने तो इस व्यक्ति से बड़ा पाप किया हुआ है? अपनी तरफ ध्यान नहीं, हम दूसरे को सोचना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आत्मनिरीक्षण फल स्वरूप प्रायश्चित करवाया जाता है कि मैंने कौन से दोष किए, दूसरे ने कौन से दोष किए, हमें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलना ही मिलना है। लेकिन हम अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में झांकते हैं कि उसने क्या पकाया हुआ है और क्या खाया हुआ है, अपना हम ध्यान नहीं देते। इसीलिए अब प्रायश्चित के जिन शब्दों का मैं उच्चारण करूंगा, आपने उन शब्दों को अपने ऊपर लगाना है, ना कि उस व्यक्ति ने भी ऐसा किया था। भाई ये जो शब्द गुरुजी बोल रही है, ये शब्द उस व्यक्ति ने भी किए थे, उसने भी ऐसा किया था, प्रायश्चित करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए दंत चित्त होकर अब प्रायश्चित के जो शब्द हैं उन सभी शब्दों का श्रवण किया जाएगा और साथ में उच्चारण भी किया जाएगा। क्योंकि जब हम अपने मुख से नहीं बोलेंगे तब तक क्या है कि परमात्मा को ये सुनिश्चित नहीं होगा कि ये प्रायश्चित करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि प्रायश्चित तब हो जाता है जब हम पहले अपने मुख से बोलते हैं और माफ करने वाला माफ भी करता है, तब जाकर प्रायश्चित की विधि संपन्न होती है। तो हमें परंपरा से जिस विधि का परंपरा से जो विधि प्रदान हुई है उस विधि का अनुसरण करते हुए आगे मैं बोलूंगा, आप सबने मेरे पीछे बोलना है। और दंडवत समाप्त होने के बाद सभी ने लेटकर दंडवत डाल दी है और दूसरा दंडवत जो है वो बैठकर बोलना है, फिर लेटकर दूसरा दंडवत डालना है। तो प्रथम प्रायश्चित के अंतर्गत जो विकार दोष होता है उस दोष के विषय में व्याख्यान करके परमात्मा से क्षमा याचना की गई है। विकार अर्थात जिस तत्व के माध्यम से हमारा शरीर विकृत हो जाता है, हमारे शरीर में खलबली पैदा हो जाती है, हम उस वस्तु के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, उसे कहा जाता है विकार। तो अब सर्वप्रथम पहले विकार का दंडवत जो है उसका उच्चारण किया जाएगा। तो आप सभी ने अंतःकरण से इन शब्दों का उच्चारण करना है, क्योंकि परमात्मा केवल शब्दों का स्वीकार नहीं करते हैं, परमात्मा को शब्दों के साथ भाव भी स्वीकार्य रहते हैं। तो भाव युक्त होकर इन सभी शब्दों का आप सबने उच्चारण करना है। जय जय जी परम मंगल रूपा परमेश्वरा श्री चक्रधरा महाराजा, मेरे सन्मुख होकर प्रसन्न मनोधर्म से मुझ अधम के प्रायश्चित का स्वीकार करना। आप दयालु
कृपालु कनवालु हो। शरणागतों के वज्र पंजरु हो। किम बहुना आप अनंत गुणों के सागर होकर अचिंत्य अनंत शक्तियों से संपन्न हो। आपका यथा तथ्य वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। वहां मैं अज्ञानी क्या वर्णन करूं। हे महाराज, मैं अनादि काल से ही अपवित्र हूँ। रजतम से अपवित्र, सत्व से अपवित्र, राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर इत्यादि षड रिपुओं से अपवित्र, अहंकार से अपवित्र, अभिमान से अपवित्र, अहंता से अपवित्र, ममता से अपवित्र, अज्ञान अन्यथा ज्ञान से अपवित्र, स्वोक्ति शास्त्रोक्ति लोकोक्ति से अपवित्र, अधगति अधमति अधरति से अपवित्र, विकार विकल्प से अपवित्र, विपरीत बुद्धि अधिक वृत्ति इत्यादि अनंत दोषों से अपवित्र हूँ। अनंत सृष्टियों का प्रमादिया हूँ। ऐसे मुझ अपराधी प्रमादी के सभी पापों को क्षमा करके मुझे पवित्र करना चाहिए। आपने प्रति सृष्टि मुझ अपराधी के कारण अवतार धारण किया। अव्यक्त अमूर्त स्वानंद में रमण होने के बावजूद कृपा गुण के कारण मनुष्य वेश धारण करके सृष्टि में अवतार धारण किया। मात्र मुझ पापी के उद्धार के लिए मुझे अधिकार खड़ाकर और मेरे अनधिकार का नाश करके मुझे ज्ञान देते रहे। आपके इन उपकारों को कष्टों को मैं बुलाता रहा। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात आपकी आज्ञा के अनुरूप मैंने अनुसरण ग्रहण नहीं किया। स्त्री पुरुष और सांसारिक आसक्ति में फंसकर एक बार भी त्याग नहीं किया। त्याग तो किया ही नहीं, इसके विपरीत ज्ञान देही गृहस्थाश्रम में भी मद्यपान करता रहा, मांसाहार करता रहा, वैश्य गमन करता रहा, निंदा करता रहा, हिंसा करता रहा, संग्रह रूप विकल्प का आचरण करता रहा। प्रसवत नित्य नरक मैंने जोड़ लिए, संन्यास ग्रहण नहीं किया, परंतु आपकी कृपा से यदि संन्यास वेश धारण किया तो भी मैं पतित हो गया, विकार प्रमादिया बन गया। इतना ही नहीं, बलात्कार से उद्धरण की तरफ जाने वाले जीवों के धर्म का भंग किया। इसीलिए मुझे इस सृष्टि में अनुसरण प्राप्त नहीं हुआ। विकार की शून्यता होनी चाहिए, ऐसा प्रयत्न मैंने कभी नहीं किया। यदि त्याग किया
तो वह भी ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए अंतःकरण से स्वदेश, स्वग्राम और संबंधियों का स्मरण करता रहा, चिंतन करता रहा, संबंधियों का हित चिंतन करता रहा, अंतःकरण में विषयों का उल्लेख करता रहा, रस रूप उल्लेख करता रहा, अभिमुख उल्लेख करता रहा। हे महाराजा, मैं अधम विषय सेवना करता रहा। इस प्रकार मैं प्रस्तुत सृष्टि में भी विकार प्रमादिया बना, द्रव्य का आश्रय लेता रहा, द्रव्य संग्रह करता रहा। जब द्रव्य संपन्न हुआ तो धन के मद में चूर होकर इतर जनों की अवहेलना करने लगा। जिस जिस संबंध से विकार पैदा होता है वह संबंध त्यागना चाहिए, किंतु मैं उन विकारों को अपनाता रहा। मेरे हृदय में विरमता भाव समाप्त हो चुका है। साजात्य और वैजात्य विषयों के एक आसन पर बैठता रहा, चेतन विषयों के दर्शन, स्पर्शन, संभाषण करता रहा, विषयों का साक्षीदार बनता रहा, विविध रंगों के चित्र, लेप और विविध चेतन विषयों का दर्शन करता रहा, अनंत तापों का आश्रय लेता रहा, विषय कृमि अमित्य कृमि की तरह विषयों में डूबता रहा। इस स्थिति में आपने हितक्ष गुरुजनों और अनाथनाथ परमेश्वर को मैंने पहचाना ना। विषयों के कारण श्वान और सुअर की तरह निंदनीय वर्तन करता रहा। स्वामी श्री चक्रधर जी मेरा मुख देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसा मैंने वर्तन किया। परमेश्वर मुझ ज्ञान दातृत्व करके अपना कर्तव्य पूर्ण करके चले गए और मैं तस्करत्व, पुंश्चलत्व रूपी अधर्म रूपी वर्तन करता रहा। ऐसा मैं पापी, कर्म चांडाल, अनंत तापों का आश्रय बनकर लोटत लोटत इस सृष्टि में पहुंचा और इस सृष्टि में भी अनुसरण भंग करके प्रमादिया बना। इन आत्मघातकी विषयों के कारण धर्म को निमित्त करके मैंने अष्टभोगों का ही अंत कर दिया। मैथुन आदि क्रियाओं को प्राप्त कर समाधान मानकर ईश्वर को खंती लाता रहा हूं। अपने कुमरत्व को भंग करता रहा, पागलों की तरह विषयों को भोगता रहा। अब मेरी क्या गति होगी? हे गुरुदेव, आप ईश्वर परमार्ग के आधार स्तंभ हो, परमार्ग के मुकुटमणि हो। मेरे लिए स्वामी श्री चक्रधर महाराज से प्रार्थना करके मुझे सभी दोषों से मुक्त करवाना। आप अनेकों के हित चिंतक हो। आपने बाईसा जी की तरह ईश्वर को
प्रसन्न किया हुआ है। आप ईश्वर आज्ञा परायण हो। आप मुझ पापी को क्षमा करवाने के लिए महाराज से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर दीन दयालु, भक्त वत्सल और करुणा सागर हैं। आपकी बात अवश्य मानेंगे। राजस प्रकृति के कारण कुमरत्व विभूतियों को लालच देकर विकार सेवना करता रहा, अपना धर्म भंग किया। इन अनिष्टों के कारण और अधमति के कारण विकार से विकल्प तक आ गया। इन कुकर्मों के कारण मैं ईश्वरीय धर्म से भी पतित हो गया। हे प्रभु, मैं अरण्य पशु, ग्राम पशु की तरह निर्लज्ज निर्भय होकर कौवे और सुअर के दृष्टांत की तरह विकार रूपी अमेध्य में से सार ढूंढता रहा। सात्विक स्थान, सात्विक काल, सात्विक पुरुष और धर्म वार्ता के समय मानसिक उल्लेख करके रज भोगता रहा। मेरे हृदय में विषयों को नष्ट करने का भाव नहीं है। जिन जिन कारणों से विषय पदार्थ मेरे पास आए, इस प्रकार का मैं दैहिक श्रृंगार करता रहा और वर्तन भी श्रृंगारिक करता रहा। हे प्रभु, आपने देश के अंतिम भाग में रहने की आज्ञा दी है, परंतु मैं मध्य देश व संपन्न देश में निवास करता रहा। गड़ी सीढ़ी हालिया पालिया में निवास करने के लिए कहा, परंतु मैं अपने स्वभावानुसार निवास करता रहा। मैंने कर्म विधि विषयों का भी त्याग नहीं किया, वृत्ति का आचरण किया, धृति का आचरण किया। ईश्वरीय मार्ग के पात्रों के साथ रज भोगा। सात्विक काल में भी राजसी वर्तन करता रहा। हे महाराजा, ऐसे मेरे विकार दोष को क्षमा करना जी। मेरे विकार दोष का प्रसव उड़वाना जी। साधनवंतों को निमित्त करके साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की आज्ञा अनुसार पाई क्रियेसी अनुताप पुरश्चरण विधि के द्वारा ऋणायत के दृष्टांत के अनुसार चतुर्विध दुख पूर्वक अनन्य भाव से मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। हे साधन दाता श्री चक्रधर स्वामी जी, मेरे प्रायश्चित का स्वीकार करना। मुझे जन्म मरण के चक्र से छुड़वाना। दुष्ट कर्म कुपरी से वर्तन करते हुए मेरे कर्म इतने घृणित हो गए हैं कि मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। किंतु आपके समक्ष यदि मैंने अपने कुकर्म उक्त नहीं किए तो मेरी गति नहीं। इसीलिए जीवात्मा के उद्धार के लिए दोषों को बताना योग्य है। हे प्रभु, मेरे अनंत दोष विशाल पर्वत के समान अमर्याद हैं। इन दोषों को यदि मैं लिखने का प्रयास करूं तो यह धरा ही कम पड़ जाएगी और
अथाह सागर जितनी स्याही भी कम पड़ जाएगी। ऐसा मैं अनादि और अनंत प्रमादिया हूँ। खंती का प्राणी दोषों से कैसे बच सकता है? मेरा जन्म कैसे सफल होगा? अविधि और अनिष्ट से कैसे बचूंगा? हे प्रभु, मैं 4 प्रकार के विकार को भोगता रहा। प्रथम उल्लेख रस रूप अभिमुख सेवना रूप शब्द आदि पंच सेवना भोगता रहा। ऐसा यह विषय नरकों में ले जाने वाला है। इन क्रियाओं के कारण अनेकों के क्षोभ का पात्र बना। हे स्वामी राया, आप जीवोधरण व्यसनिया अवतार हैं। मुझ अपवित्र को पवित्र करना जी। मुझ अधम की खंती में अपने श्री चरणों में स्थान देना जी। आपके अतिरिक्त मेरे दोषों को नष्ट करने वाला इस त्रिभुवन में कोई भी नहीं है। मेरे विकार दोष का प्रसव मोड़ना जी। सभी अपने अपने स्थान पर दंडवत डालेंगे। परमात्मा से निवेदन कीजिए कि हमने जितने भी विकार दोषों को भोगा हुआ है, हमसे अपना मन संभाला नहीं गया। मन की चंचल प्रवृत्तियों के कारण विकारों को हमने भोगा। अनिति मार्ग से हमने विकारों को भोगा। तो हे प्रभु, आप दयालु मयालु कृपालु हैं। मेरे इन सभी विकार दोषों को क्षमा करना जी। क्योंकि हे प्रभु, मैं जीवात्मा हूँ और मेरे से दोषों का होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि ज्ञान इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होती है और मुझे आपका ज्ञान भी नहीं है। और यदि ज्ञान है तो मैं उस ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं कर सकता। तो हे प्रभु, मेरे से जाने अनजाने के अंदर जितने भी विकार दोष हुए हैं, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, कर्म इंद्रियों के माध्यम से, उन सभी विकार दोषों का आप उन्हें क्षमा करना, उनका प्रसव उड़वाकर मुझे शुद्ध करना। ऐसी भगवान जी के श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए। द्वितीय दंडवत विकल्प पुरुष के लिए सभी अपने अपने स्थान पर पुनः बैठेंगे। हे श्री चक्रधर राया, आप प्रसन्न होकर मेरे विकल्प दोष का प्रसव उड़वाना जी। मैंने अनंत सृष्टियां विकल्पाचरण करके निर्फल कर दी है। हे महाराज, प्रति सृष्टि आपने मुझे ज्ञान दिया, परंतु मैं आपकी आज्ञाओं को भंग करता रहा, जिस कारण मेरा बोध नष्ट हो गया है और मैं विकल्प प्रमादिया बन गया। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत कर्म राहती में मैं संग्रह रूप विकल्प का आचरण करता रहा। चैतन्य माया से श्रेष्ठ परमेश्वर को जानकर भी देवताओं के तीर्थ और क्षेत्रों पर जाता रहा। इस दोष के बढ़ते बढ़ते मैं धर्म से पतित हो गया। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर और ऐसे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होने पर भी मैं निरयदायक
अहितकारक देवताओं का उच्छिष्ट प्रसाद खाता रहा, जिस कारण मैं प्रमादिया बनकर उदास और वैरिणी निकृष्ट देवताओं के पांव पड़ने लगा। हे महाराज, आपने मुझ पर कृपा करके परमार्ग का योग लाया, उत्तम अधिकरण का योग लाया, परंतु मैं अधम इन उत्तम साधनों का लाभ न ले सक पाया। इसके विपरीत एकादशी और शिवरात्रि के व्रत करता रहा, देवता निमित्त किए हुए यज्ञों का अन्न खाता रहा, भोग स्थानों पर आहार विहार करता रहा, श्राद्ध इत्यादि विकल्प जनित क्रियाएं करता रहा, ईश्वरीय वेश धारण करने पर भी मैं विकल्प जनित स्थानों पर मुक्त वर्तन करता रहा। इन विकल्प जनित स्थानों पर मैंने अपने स्वभावों पर भी नियंत्रण नहीं रखा, विकल्प जनित घरों से भिक्षा मांगता रहा। इस प्रकार के विकल्प जाति से संबंधित मुझे बहुत से दोष घड़ चुके हैं। हे महाराजा, मैंने बिच्छू सर्प आदि मंत्रों का स्वयं पर तो प्रयोग किया ही, और अन्य लोगों पर भी इन मंत्रों का प्रयोग किया। कुमंत्रों का प्रयोग कर इतर लोगों का नुकसान करने में भी मैंने संकोच नहीं किया। महाराज श्री चक्रधर स्वामी जी, मेरे सभी विकल्प रूप दोषों को क्षमा करना। मैं पूर्व प्रमादिया हूँ, कभी मैंने प्रसव नहीं मोड़ा, जिस कारण यह दोष मुझे वर्तमान समय में भी प्रादुर्भाव हो रहा है, और यह दोष मेरे समक्ष खड़ा हो गया है। हे प्रभु, मेरे इस विकल्प दोष को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, विकल्प दोष की तो माफी भी नहीं होती है। ऐसे भयंकर दोष का मैंने अंगीकार कर लिया है। हे महाराज, संग्रह रूप विकल्प, विचिकित्सा रूप विकल्प और मुख्य देवता जनित विकल्प का भी मैंने आचरण किया। देवता पर ईश्वर बुद्धि रखकर उनका भजन पूजन करता रहा। वचन रूप परमेश्वर की आज्ञा का भंग किया। अन्य महात्माओं का संग संगात किया, साथ ही साथ द्रव्य संग्रह भी करता रहा। विकल्पाचरण करते करते काम और क्रोध आदि के अधीन होकर नरकों के मार्ग का यात्री बन गया हूँ। पर मार्ग के अच्युत गोत्रियों, उचित अभ्यागतों का अपमान करता रहा, प्राप्त विधि में आलस्य करता रहा। हे प्रभु, मेरे दोषों अपराधों को क्षमा करना। हे गुरुदेव, आप सभी साधनवंत गुरु सुहृद बंधु सभी मिलकर स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी से प्रार्थना करके मुझे विकार विकल्पादि दोषों से मुक्त करवाना जी। मैं
परमार्ग के महात्म वेश का त्याग करके अन्य वेश धारण करके कण रस आदि पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, पेट भरने के लिए धर्म कर्म करता रहा। पारमार्थिक पुरुषार्थों को त्याग कर लौकिक पुरुषार्थों को प्राप्त करने में लगा रहा। ऐसा मैं परतारक विकल्प प्रमादिया हूँ। मेरे महापातकों की कोई गिनती नहीं है। हे गुरुदेव, आप परमेश्वर पारायण हो। मेरे लिए कृपा सागर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रार्थना करके मुझे दुखों से छुड़वाना जी। हे परमात्मा, आप कृपा गुण से मुझे विकल्प दोष से मुक्त करना। मैं कृतघ्न, भ्रष्ट, निष्ठुर, पापी, विकल्प प्रमादिया हूँ। कर्म, धर्म, विधि, विखों का त्याग करना चाहिए, परंतु मैं इनका आचरण करता रहा। सलिंग वृत्ति का अंगीकार करके तीर्थ क्षेत्र यात्रा के साथ जाता रहा, जिसके फलस्वरूप मैं विकल्प प्रमादी हो गया। शांतिक पुष्टिक के लिए ज्योतिष, पुराण, नग, कर्म कांड करता रहा, जिसके फलस्वरूप ईश्वरत्व बुद्धि समाप्त होती चली गई और मुझसे ईश्वर दूर हो गए। स्वामी ने विकल्प रूप पदार्थों का परिच्छेद करने के लिए कहा है, किंतु मैं अहंता रूपी, कल्पना रूपी, ममता रूपी प्रेत देहारंभक विकल्प सेवी अंतर्यागी, बहिर्यागी, देवता जनित विकल्प करता रहा। अनुचित पदार्थों का संग्रह करता रहा। देवताओं के तीर्थों पर ईश्वर बुद्धि रखता रहा। परमेश्वर को देवता मानता रहा और देवता को परमेश्वर मानता रहा। ऐसा मैं भक्ति जड़, कर्म जड़ अनेकों के दोषों को देखता रहा। कीर्ति, मान मान्यता के लिए विकल्प आचरण करता रहा। मैं देह की पुष्टि के लिए मंत्र तंत्र आदि करता रहा। शुभ कार्य, श्राद्ध इत्यादि के विकल्प रूपी अन्न को खाता रहा। एकादशी, नवरात्रे, करवा चौथ इत्यादि के व्रत रखता रहा। हे महाराज, महादायिसा को वाराणसी जाने से रोककर आपने उनके विकल्प दोष का नाश किया। वैसे ही मेरे विकल्प दोष का नाश करना। यदि आपने कृपा करके मेरे विकल्प दोष का नाश नहीं किया तो देवताएं मुझे नरकों में ले जाएंगी। निष्ठुर देवताओं से मुझे बचाने वाला आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। मेरी खंती को छोड़कर मेरे विकल्प दोष का प्रसव उड़वाना चाहिए। दंडवत। नवरात्रों के अंदर जिन्होंने भी बाहर का कुछ पदार्थ खाया, किसी देवी देवता के प्रति ईश्वरत्व बुद्धि यदि हमारे मन में आ गई और किसी भी देवी देवता के नृत्य गान को देखने के लिए हमारे मन में उत्साह पैदा हो गया, हम उनके भावों को देखने के लिए उद्यत हुए, तो इन सभी विकल्प दोषों से परमात्मा से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मेरा मन
बहुत चंचल रहता है। जब भी कोई आश्चर्यचकित वस्तु मुझे दिखाई देती है तो मैं उसकी तरफ भागने लगता हूँ, आपके ज्ञान को विस्मरण कर देता हूँ। तो हे प्रभु, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, मेरे विकल्प दोष का प्रसव गुणवाना जी अपने मुख से जिस जिस दोष को आपसे हुआ पड़ा है उस दोष का वर्णन कीजिए, क्योंकि जब तक परमात्मा के समक्ष हम अपने दोषों का उच्चारण नहीं करेंगे, परमात्मा को बतलाएंगे नहीं, तो तब तक परमात्मा भी हमारे दोषों को क्षमा नहीं करेंगे। तो सभी, यदि आप लोगों से विकल्प दोष का आचरण हुआ, किसी देवी देवता को आपने इष्ट माना, किसी देवी देवता के प्रसाद को आपने खाया, बाहर का कुछ नवरात्रों में आपने खाया, तो परमात्मा के सामने उस बात को बोलिए, गुरुजनों के सामने उस बात को बोलिए, ताकि परमात्मा हमारे इस दोष का नाश करे, हमारा प्रसव हो। तृतीय दंडवत, हिंसा दोष का प्रसव होने के लिए सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। परम मंगल रूपा, सर्वात्मका, प्रेम स्वरूपा, कर्णवालुआ श्री चक्रधर बाबा, सन्मुख होकर प्रसन्न मनोधर्म से मेरे हिंसा दोष के प्रसव को मुड़वाना जी। आपने प्रति सृष्टि अहिंसा पर ज्ञान दिया, परंतु मैं कठिन होकर प्रति सृष्टि प्राणियों को दुखी करता रहा। आपने अहिंसा पर धर्म की शिक्षा दी और मैं इसके विपरीत ज्ञान प्राप्त होने पर भी हिंसा करता रहा। हे महाराजा, मैंने आपको विकार दोष से दुखी किया, विकल्प दोष से दुखी किया और हिंसा दोष से तो आपको अत्यंत दुखी किया। मैं हिंसा रूप व्यवसाय, कृषि उपलक्षणी व्यवसाय अनंत सृष्टियों में करता रहा। ज्ञान देह में यह हिंसा के बीज बढ़ते गए, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म राशि में अनेक भूत प्राणियों की हिंसा घटती गई। यह हिंसा वृक्ष की न्याय धीरे धीरे बढ़ने लगी। जिस हिंसा रूपी वृक्ष में नित्य नरक के फल लगने लगे, अर्थात मैं नित्य नरक तक जोड़ चुका हूं। हे प्रभु, आप कृपालु करुणालु हो। आप मेरे नित्य नरकों का नाश करने के लिए सृष्टि का संहार करते हो और मेरे नित्य नरक के प्रसव को समाप्त करने के पुनः सृष्टि की रचना करते हो। हे प्रभु, इतना आपका उपकार होने पर भी मैं दोषाचरण करता रहा और आपको उदास करता रहा। प्रस्तुत जन्म में मुझे आपने पुनः यथार्थ ज्ञान प्रदान किया, पर मार्ग का योग प्रदान किया, किंतु गृहस्थ आश्रम में मैं व्यापार निमित्त घास और वृक्षों की हिंसा करता रहा। कृषि कार्य में जंतुनाशक, कीटनाशक, रोगनाशक औषधियों से जीवों की हानि करता रहा। खेत में हल चलाते समय अनेक जीव जंतुओं की हिंसा करता रहा। यह दोष बढ़ते बढ़ते पक्षी, कछुआ, मछली, सिंह, गाय, बैल, बकरी, हाथी इत्यादि असंख्य जीवों तक पहुंच गया। बड़ी हिंसा के लिए
निमित्त बना। यह हिंसा बढ़ते बढ़ते मनुष्य हिंसा तक पहुंच गई। मैंने मनुष्यों का घात करने में भी संकोच नहीं किया। यह प्रसव बढ़ते बढ़ते बहिर्यागी, अंतर्यागी, अज्ञान विग्रह, ज्ञान विग्रह, शापदग्ध विग्रह इत्यादि कर्म राहटी के सभी पात्रों की हिंसा का कारण बना। यह प्रसव बढ़ते बढ़ते दैव राहटी के पात्र वेदवंत, बोधवंत, नामधारक, अनुसरले, ज्ञानिये, विरक्त अधिकरणों तक पहुंचा। यह मेरा प्रसव यहाँ भी नहीं रुका। हिंसा प्रसव के बढ़ते बढ़ते मुझसे प्रेम संचारी भक्तों का भी घात हुआ। यह दोष इतना बढ़ गया कि मुझ पापी अधम ने न जाने कितनी बार ईश्वरीय अवतारों का भी घात करने में संकोच नहीं किया। लज्जाहीन होकर दानवों की न्यायी हिंसा करता रहा। हे महाराज, मैंने ब्रह्मसान की तरह आपको सुपारी में विष घोलकर दिया। महदाश्रम की न्यायी आपका अहित करने के लिए यंत्रासन रचा। हे महाराज श्री चक्रधर स्वामी जी, मेरे इन अक्षम्य अपराधों को क्षमा करना जी। मेरे हिंसा दोष का प्रसव उठवाना जी। सांप्रत ईश्वर धर्म प्राप्त होने पर भी मेरा प्रसव नितांत बढ़ता ही जा रहा है। चलते हुए पांव के नीचे आने से अनंत कीटकों की हिंसा करता रहा। पंच तत्वों के अनियमित प्रयोग से जीव जंतुओं की हिंसा के लिए कारणीभूत बना। स्वयं के लिए पचन पाचन करके अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करता रहा। बिना कारण वृक्ष के पत्ते तोड़ता रहा। इस प्रकार जाने अनजाने में मेरा हिंसा दोष का प्रसव बहुत बलवान हो गया है और मेरा मन भी कठिन हो गया है। हे प्रभु, मैंने अपनी वाणी से आपके साधनवंतों को व्यथित किया और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी भी अपने इन दोषों का प्रसव नहीं करवाया। कभी दुखी अंतःकरण से प्रायश्चित नहीं किया। हे प्रभु, मेरे इन दोषों की कोई गिनती नहीं है। यदि मैं इन दोषों का वर्णन करने का प्रयास करूं तो स्वयं शर्म से आत्मघात कर लूं। ऐसे निंदनीय कर्म मैंने किए हुए हैं। हे प्रभु, मेरे इन घृणित दोषों को अपने पेट में समा लेना। हे महाराज, इतना ही नहीं, नदी तालाब में, सरोवर में स्नान करते समय, कपड़े धोते समय जलचरों की हिंसा करता रहा। साफ सफाई, पचन पाचन करते समय चलन रूप जंतुओं की हिंसा करता रहा। वृषभ, अश्वादि प्राणियों का क्रय विक्रय करता रहा। मीन, श्वान आदि प्राणियों को बंधक बनाकर उनका संग्रह करता रहा और उनकी हिंसा के लिए निमित्त बनता रहा। इस प्रकार हिंसा रूपी पाप के पर्वत मैंने जोड़ लिए हैं। जितना भोग भोगते भोगते
कभी समाप्त नहीं होगा। हे महाराज श्री चक्रधर स्वामी, आपके अतिरिक्त मेरे दोषों को नाश करने वाला, मुझ पापी को क्षमा करने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। हे प्रभु, मैंने अनेक शस्त्र, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार इत्यादि शस्त्रों का क्रय विक्रय किया और इनका उपयोग करके असंख्य अनंत जोड़ लिए हैं। अपनी संभावना मान को रखने के लिए अनेक गर्भपात, बाल हत्याएं तक मैंने करवाई। उन जन्मे सुकोमल बालकों पर भी मैंने दया नहीं की। मैं तो मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। ऐसा मैं कुव्यसनिया हूँ। मेरा उद्धार कैसे होगा? हे प्रभु, आप माता के दृष्टांत के अनुसार क्षमावान हैं। आप जीवात्माओं के रक्षक हैं। यदि आप मुझे क्षमा नहीं करोगे तो मुझे अवश्य नरकों में जाना पड़ेगा। मैं अज्ञानियां, अन्यथा ज्ञानियां, परतारक, राजसी, तामसी, कुयोगिया, अविद्या युक्त अनंत सृष्टियों का प्रमादिया, आत्मघातकी, वंचक, कर्म चांडाल, नित्य नरकिया और अनंत दोषों से भरा हुआ हूँ। हे प्रभु, आप दया के सागर हो। मुझ पर दया करके मेरे सभी दोषों अपराधों को क्षमा करना। मैंने अपने दोषों से प्रत्येक सृष्टि में आपको उदास किया है। हे कैवल्यदानी, मेरे दोषों को क्षमा करके मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय देना। सभी तृतीय दंडवत डालेंगे। हिंसा दोष हमने मानसिक, वाचिक और शारीरिक रूप से यदि हिंसा करी, किसी का मन दुखाया, किसी को ताड़ना दी, किसी की हत्या करी, श्वान इत्यादि की हत्या करी, मनुष्य इत्यादि की हत्या करी, या छोटे छोटे बालकों का आघात अपघात हमसे हुआ पड़ा है, तो परमात्मा से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने के अंदर जितने भी हिंसा रूपी मैंने पाप कर्म किए हुए हैं, मुझसे जितनी भी हिंसाएं हुई पड़ी है, तो हे प्रभु, आप दयालु, दयालु, कृपालु, करुणालु हैं। तो हे प्रभु, मैं आपका बालक हूँ। बालक से जितने भी पाप अपराध हो जाते हैं तो माता पिता उन अपराधों को क्षमा करते हैं। तो हे प्रभु, मेरे सभी हिंसा दोषों के प्रसव को मुड़वाना जी। मेरे सभी हिंसा दोषों के जो प्रसव पर्वतों की समान खड़े हो चुके हुए हैं, उन सभी प्रसव को मुड़वाकर मुझे अपना सन्निधान प्रदान करना, ऐसा परमात्मा से निवेदन कीजिए। याद रखिए कि जब तक मुख से उच्चारण भी हम नहीं कर पाएंगे तो जो सत्य स्वरूप में प्राश्चित होता है वो हम कैसे करेंगे। इसीलिए आज यदि हम ऊपर से ही परमात्मा के सामने प्रायश्चित करने के लिए आए हैं, तो ऊपर से ही शब्द को बोलने का जो साहस है, शब्द को बोलने का जो धाड़स है, वो परमात्मा के सामने कीजिए। तभी जाकर हम परमात्मा के सामने जो प्रायश्चित है उसे कर पाएंगे। तो सभी चतुर्थ दंडवत के लिए अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। अनवधान से हमसे जो छोटे छोटे पाप कर्म हो जाते हैं, उसके विषय में ये चतुर्थ दंडवत यहाँ पर उसका उच्चारण किया जाएगा। हे श्री चक्रधर महाराजा,
मुझे निर्वेद, अनुताप, अनुशोच और आर्त भाव उत्पन्न होता ही नहीं। मेरा उद्धार कैसे होगा? इस विषय में मुझे अनुताप नहीं है। हे प्रभु, मुझे आपका दर्शन कब होगा? ऐसी आर्त भावना मेरे अंदर नहीं है। अप्राप्ति का दुख नहीं है, विरह विरमता नहीं है। आप मेरे दोषों को क्षमा करें। ऐसी बलवत्तर विधि मैंने कोई भी नहीं जोड़ी। हे स्वामी राया, मैंने कोई भी स्वनिष्ठ और परनिष्ठ क्रिया आचरण में नहीं लाई। मार्ग को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा नहीं है और ना ही विषयों को त्यागने का उत्साह। अपने देह को तुष्ट और पुष्ट करने में मैं लगा हुआ हूँ। हे प्रभु, मैं नामधारकों से, वेदवंतों से, बोधवंतों से, अनुसरणशील साधकों से, गुरु निमित्तों से, अधिकरणों से असत्य बोलता रहा। हे स्वामी श्री चक्रधरा, मैं चोर हूँ। पर मार्ग के पदार्थों को बिना पूछे अपने लिए उपयोग में लाता रहा। हे प्रभु, मैंने अपवादों से, निंदा चुगली से आपके साधन बंधुओं के बीच आपसी मतभेद पैदा किया। हे महाराज, मैंने भूतक क्षोभ, पात्रक क्षोभ, देवता क्षोभ जोड़ लिया है। मुझे इनसे कौन बचाएगा? मुझे असंख्य निमित्त दोष खड़े हुए हैं। मेरे संसर्ग में आने से बहुत साधकों का धर्म भंग हो गया। कोई विकल्प प्रमादी बना तो कोई मेरे सहवास से विपरीत हो गया। मेरे अकर्मों के कारण अनुकूल लोग प्रतिकूल हो गए। पर मार्ग पर अपशब्द रूपी शस्त्र से घात करने लगा। मेरे सहवास से इतर जन अधिक वृत्ति, कीर्ति पर वैराग्य, असत्य वादन रूपी दोषाचरण करने लगे। ऐसा मैं पर तारक साधक हूँ। ऐसा मैं निमित्त अपराधी हूँ। हे प्रभु, इनके अतिरिक्त मैं असंख्य दोषों की खान हूँ। यह दोष मुझे मलिनता के कारण याद भी नहीं है। ऐसे मुझसे अचानक घड़े हुए दोषों को क्षमा करना जी। हे महाराज, मेरे सभी 62,500 दोषों को क्षमा करना जी। हे महाराज, मैंने अविहित स्थान पर, अविहित काल में अपात्र और अनधिकारी व्यक्तियों को धर्म शास्त्र बताया, अन्य कथन किया, ब्रह्म विद्या शास्त्र के सभी जत्थों को नष्ट किया, शास्त्र के गोपनीय रहस्यों का नाश किया, श्रीमुख के परावर निरूपण, एकांकी के शब्दों को अन्य मार्गियों के प्रति निरूपण किया, जिससे आपको मुझ पर खंती आ गई। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आश्चर्य रूप बातें करता रहा। इन अविधियों को जोड़कर ईश्वर के
निर्गुण ज्ञान के भंडार को शून्य लोगों के प्रति खोलता रहा। शास्त्र को कभी श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं किया, ना ही मनन किया और ना ही निधि ध्यासन किया, किंतु दूसरों के प्रति उक्त करने में रुचि दिखाता रहा। उच्च मोल के वस्त्र, स्त्री विषयों की सेवना करता रहा। साधनों का सेवन करते हुए सतत षड रसों का सेवन करता रहा, जिस कारण मैं कुयोगिया बना। अविधियों के बढ़ने के कारण मैं पक्व कखाइया, अपक्व कखाइया बना। हे गुरुदेव, इन दोषों के कारण मुझे अविनाशी नरकों में न जाना पड़े, इसीलिए आप स्वामी राय श्री चक्रधर महाराज से प्रार्थना करके मेरे इन दोषों का प्रसव पड़वाना जी। हे महाराज, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है। अनंत सृष्टियों को व्यर्थ किया है, अनंत अनिष्टों को जोड़ लिया है, अनंत जीवों को मानसिक, वाचिक और शारीरिक दुख दिया। देवताओं से विरोध करता रहा, उन्हें क्षुब्ध करता रहा। प्रस्वत छोटी छोटी अविधियों से बड़ी बड़ी अविधियों तक पहुंचकर धर्म से पतित हो गया। देवता क्षोभ, पात्र क्षोभ और भूत क्षोभ के कारण मेरा यह पंच भौतिक देह रोगों से ग्रसित हो गया है। हे प्रभु, अविद्या से ग्रसित मैं अविधियों पर अविधियां करता गया और धर्म विघातक बनता गया। मैंने दंभ, मान में उन्मत्त होकर गुरु निमित्तों को दुखाकर अधिक वृत्ति का आचरण किया। विरक्त साधनवंतों को दुखाया, जिस कारण मुझे भयंकर रोग और व्याधियों ने घेर लिया है। ईश्वर के वियोग में दुखी होने की बजाय मैं अपनी मान मान्यताओं की चकाचौंध में डूबता रहा। अपने आप को ईश्वर के समान समझने का दुष्कृत्य करता रहा। ऐसा मैं ईश्वर द्रोही, गुरु द्रोही, मार्ग द्रोही, परिवार द्रोही, कामी, क्रोधी, लालची, निंदक, कृतघ्न, वर्म स्पर्शी हूं। लोगों के मर्म को भेदने वाले शब्दों का प्रयोग करने वाला। हे प्रभु, मैं इतना महान हूं कि अपने बड़े बड़े अपराधों को छोटा करता रहूं और दूसरों के छोटे छोटे दोषों को बड़ा करके बताता हूं। मेरे जैसा अनाचारी इस सृष्टि में दूसरा कोई भी नहीं है और आपके जैसा दयालु, मयालु, कृपालु, कनवालु और कोई नहीं है। हे महाराज, मेरे इन सभी दोषों अपराधों को क्षमा करना जी। मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपने श्री चरणों में स्थान देना जी। चतुर्थ दंडवत डालेंगे। जाय पावस आदि दोष जो होते हैं, जिनके अंतर्गत मान मान्यता, गुरु द्रोह, मित्र द्रोह, परिवार द्रोह, आत्मघात की कखाइया, अपक्व कखाइया, किसी के दोषों को व्याख्यान करना,
किसी के मर्म को स्पर्श करना, किसी के अंतःकरण को दुखाना, किसी बड़े अधिकरण को अपशब्द बोलना, गुरुजनों को, भक्त जनों को अपशब्द बोलना, ऐसे बहुत सारे अपराध हमसे हो चुके हुए हैं। तो परमात्मा से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, चाहे बाविश आदि जो दोष कहे गए हैं, जो छोटे छोटे दोष कैसे हैं कि सहज स्वभाव से ही मैं कर जाता हूं, तो हे प्रभु इन सभी दोषों से मुझे मुक्त करना, मुझे योग्य करना कि मैं आने वाले समय में इन सभी दोषों को मात कर सकूं, इन सभी दोषों के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। ऐसे जो भी दोष आपको याद आते हैं, अपने अपने दोषों को याद कीजिए कि हमने ऐसे कोई दोष करे होंगे, ऐसे शब्द बोले होंगे जिससे सामने वाला व्यक्ति आज तक जल रहा होगा, क्योंकि शब्दों के अंदर शीतलता भी रहती है और ज्वलनशीलता भी रहती है। किसी को शांत करने वाले शब्द तो हमने कभी बोले ही नहीं होंगे, लेकिन किसी को जलाने वाले शब्द हमने अवश्य बोले हुए होंगे। तो अपने अपने पाप कर्मों को याद कीजिए, अपने मुख से उच्चारण कीजिए और परमात्मा से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मेरे से ऐसे जो कुकर्म हो चुके हैं, इन सभी कर्मों का नाश करके मुझे शुद्ध कीजिए। मैं मलिन हो चुका हूँ, अशुद्ध हो चुका हूँ, काला हो चुका हूँ, गंदा हो चुका हुआ हूँ। तो हे प्रभु, मैं आज शुद्ध होने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। तो मुझे मेरे सभी पापों को नष्ट करके मेरे पापों को मुड़वाकर मुझे शुद्ध करना, ऐसा परमात्मा से निवेदन करते हुए पंचम दंडवत के लिए सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। हे प्रभु, मैं हीन दीन बेबस लाचार अपने कृत कर्मों को, दुष्ट कर्मों को भली भांति जानता हूँ। हे महाराज, मुझे क्षमा करना। मैंने आपके श्री चरणांकित स्थानों, सात्विक मंदिरों में, आश्रमों में, सात्विक ब्रह्मचारी साधकों में जाकर रज भोगा। सात्विक स्थानों में जाने के बाद भी रज रूप उल्लेख करता रहा। दर्शन, स्पर्शन, संभाषण, अभिमुख और शारीरिक सेवना करता रहा। इसी प्रकार अपनी वासना के वशीभूत होकर स्वतंत्र उल्टा स्त्रियों से संसर्ग करता रहा। इतना दुष्ट पापी होने के बाद भी मान मान्यता की अपेक्षा बनाए रखता हूँ, और जब मेरी मान मान्यता भंग होने लगती है, तब मैं तमोगुण के कारण अपवाद आरंभ करने लगता हूँ। हे महाराज, मैं इतना निर्लज्ज हो गया हूँ कि स्वयं को स्वामी, महाराज, जगत गुरु इत्यादि शब्दों से संबोधित किए जाने पर गर्व से अभिभूत हो जाता हूँ और मन ही मन में प्रसन्न होता रहता हूँ। मैं ऐसा अघोर कुकर्मी हूँ। मेरे इस अनाचार को देखकर इतर लोगों ने भी अविधि परक वर्तन आरंभ कर दिया है। ऐसे मुझ महापातकी की क्या गति होगी? हे महाराज, मैं गुरु के सन्निधान में भी महापात्र, त्रिदंडी, आचरणशील योगियों से वर्म स्पर्श और द्वेष करता आया हूँ। ऐसा मत्सरी, गुरुद्रोही, पापी, जीवोद्धरण व्यसनिया अवतार स्वामी श्री चक्रधर महाराज की खंती को जोड़कर बैठ गया हूँ। स्वामी राज को मैंने इतना दुखी किया है
कि महाराज मेरा मुख देखना भी पसंद नहीं करेंगे, अपनी सृष्टि शून्य कर ली है। हे महाराज, आपके अतिरिक्त मैं किसकी शरण में जाऊं? आपके अतिरिक्त मेरा उद्धार कौन कर सकता है? जीव जो जीव का वैरी है, देवताएं उदास वैरिणी निरेदायक हैं और प्रपंच जड़ मूड संवेदना रहित है। हे महाराज, मुझ अनाथ अनंत दोषी को अपनी शरणागति प्रदान करके मेरा उद्धार करना। मैं विनम्र होकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव, आप साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के राजकुमार हो। मेरे नरकदायी दोषों को क्षमा करवाने के लिए कृपा सिंधु, कृपालु, भक्त वत्सल, शरणागत वज्र पंजरु, अनाथनाथ, कैवल्यदानी, मोक्षदाता, अनंत शक्ति संपन्न साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से विनंती करके मेरे सभी दोषों अपराधों का प्रायश्चित करवाना, मुझे इस संसार बंधनों से मुक्त करवाना। हे श्री चक्रधर राया, ज्ञानमय, आनंदमय, नित्य मुक्त परमेश्वर, मेरे कारण मायापुर धारण करके अनंत सृष्टियों में, अनंत जन्मों में, देश विदेश में, गांव-गांव में, घर घर में जाकर भंडारेकार, पाइसा, एकांकी के महादेव भक्त, माहिम भट्ट इत्यादि की न्यायी मुझे ज्ञान दिया। ऐसे पवित्र ज्ञान को स्वार्थ और लोभ के कारण विपरीत होकर देहावधि और क्रियावधि का प्रमादी बन गया हूँ। हे महाराज, जैसे भटोबास की भेंट होने से पद्मनाभी के अनिष्ट का नाश हुआ, उसी प्रकार उत्तम अधिकरणों की भेंट करवाकर मेरे सभी अनिष्टों का नाश करना जी। हे महाराज, आपने पंचकुलाचार्य की ग्रह निवृत्ति करी, कुवारिया की ज्वर निवृत्ति की, सर्पदंश से माली की रक्षा की, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करना। मेरा धर्म सिद्धि जाए, मुझे ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा मुझ पर करना। हे महाराज, आपने मुझे अस्थिपरी का आचरण बतलाया, किंतु मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर पाया। ना तो विकार विकल्प की शून्यता की, न स्वभाव को मात्रा दी, न निरालंबनता स्थापित की, और ना ही स्मरण करते हुए अपना जन्म आपको समर्पित किया। हे परमेश्वर, मुझे पुनः संबंध कैसे प्राप्त होगा? हे महाराज, नामदान लेने के पश्चात मैं सप्त व्यसनों का त्याग भी न कर पाया। नित्य निरंतर जुआ खेलता रहा, मद्यपान करता रहा, वैश्य वृत्ति करता रहा, निंदा चुगली करता रहा, चोरी करता रहा, इत्यादि अनंत व्यसनों का सेवन करता रहा। हे स्वामी राया, मेरे सभी कल्मशों को नष्ट करके मुझे अपना ज्ञान और प्रेम प्रदान करना। आपने अनन्यता से स्मरण विधि का निरूपण किया, किंतु मैं स्मरण भी न कर पाया, अर्थात आपको किसी भी क्रिया से मैंने प्रसन्न नहीं किया।
अप्रसन्न ही करता आया हूँ। अनेक जन्म मेरे बिना अनुसरण के व्यर्थ चले गए। जब अनुसरण लिया तो उसे संभाल कर न रख सका, प्रमादिया बनता रहा। हे महाराज, माता की न्यायी मेरे सभी दोषों को अपने पेट में समा लेना, मेरे साधन को चरित करके मेरे साध्य को मुझे प्रदान करना। हे श्री दत्तात्रेय महाराज जी, आप साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से मेरे लिए प्रार्थना करके मेरे प्रश्नों को मुड़वाना जी। दृष्ट अदृष्ट उपकारक गुरुजनों को, सकल चतुर्विध साधनों को, संपूर्ण गुरुकुल को मुझ अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आठों भक्तों को, चहु ज्ञानियों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अव्यक्त एवं व्यक्त परमेश्वर के अवतारों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पंच अवतारों को और साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को मेरा अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी पंचम दंडवत डालेंगे। अपने अपने जो भी दोष आपको स्मरण हो रहे हैं, याद हो रहे हैं, उन सभी दोषों को याद कीजिए और उच्चारण कीजिए। परमात्मा से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, आपने तो मुझे कहा हुआ है कि निर्वेद अनुताप अनुशोच पूर्वक दुख करना चाहिए, किंतु हे परमात्मा, मैंने इतने पाप कर्म जोड़ लिए हैं कि मुझे तो दुख भी नहीं हो रहा। याद रखिए, यदि आपको दुख नहीं हो रहा तो हम अपना अपना लेवल, अपना अपना स्तर समझ सकते हैं कि हमें यदि दुख नहीं हो रहा है तो हम कितने पापी हैं, कितने कठिन हो चुके हैं कि दोषों का श्रवण करने पर भी हमें दुख नहीं हो रहा है, हमें अंतःकरण से थोड़ा सा भी मलाल नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पाप कर्मों का एक स्तर कितना होगा ये हम समझ सकते हैं। तो परमात्मा से निवेदन करें कि हे प्रभु, मैं जितना भी बड़ा पापी हूँ, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे से बड़ा पापी इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसा आज मुझे प्रतीत हो रहा है, जो मुझे दुख नहीं हो रहा है। तो इसलिए हे प्रभु, आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सभी पापों को क्षमा करना। गुरुजनों से प्रार्थना कीजिए कि गुरुजी, मेरे सिर के ऊपर जो पाप और प्रसव बढ़ चुके हैं, पापों की गठरी मेरे सिर के ऊपर है, तो परमात्मा से निवेदन कीजिए कि इस गठरी को उतार दीजिए, समाप्त कर दीजिए, मेरे बढ़ते हुए प्रसव को रोकिए, ताकि मैं परमात्मा से मिल सकूं, परमात्मा को देख सकूं। ऐसे प्रार्थना करते हुए अपना प्रसव उड़वाकर सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे।